नमस्कार। आज हम सावन के महीने पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, सावन। हमारे पास जो जानकारी है वो यही बताती है कि ये सिर्फ बारिश का एक महीना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो भक्ति, प्रकृति, हमारी भावनाएं सबका एक अनोखा संगम है। हाँ, तो आज हम इसी के अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। मौसम, आध्यात्मिकता, कल्चर, खेती-बाड़ी और मन की शांति से इसका क्या लेना देना है वो भी। अच्छा, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। हाँ। ये हिंदू कैलेंडर का 5वां महीना है। हाँ, ज्यादातर जुलाई अगस्त में ही पड़ता है ये। और सबसे बड़ी बात, तपती गर्मी के बाद जब वो पहली बारिश आती है, उफ, वो राहत और वो मिट्टी की खुशबू कमाल की होती है ना। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि सावन और शिवजी की भक्ति, इनका इतना गहरा नाता क्यों है। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। सुनने में आता है, पुरानी कथाएं हैं कि देवी पार्वती ने इसी महीने में बड़ी कठिन तपस्या की थी। हाँ, शिव जी को पति रूप में पाने के लिए। ये मान्यता बहुत प्रबल है। शायद इसीलिए ये पूरा महीना और खासकर सोमवार शिव पूजा के लिए इतने अहम माने जाते हैं। बिल्कुल, लोग व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र। हाँ, और ओम नमः शिवाय का जाप वो तो जैसे हर तरफ गूंजता रहता है। सही कहा। ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, एक गहरा कनेक्शन महसूस होता है इसमें। और इसी कनेक्शन का एक बहुत पावरफुल रूप है कावड़ यात्रा। अरे हाँ, कावड़ यात्रा। ये तो एक बहुत बड़ी तीर्थ यात्रा है, कह सकते हैं। लाखों शिव भक्त, जिन्हें कावड़िया कहते हैं, हाँ। वो हरिद्वार, गंगोत्री या जहाँ भी पास में पवित्र नदी हो वहाँ से गंगा जल लेकर आते हैं। पैदल इतनी दूर? हाँ, पैदल चलकर अपने शहर या गांव के शिव मंदिर तक लाते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। ये सिर्फ जल चढ़ाना नहीं है, ये तो फिर अटूट श्रद्धा हुई। श्रद्धा, सहन शक्ति और वो जो एक साथ मिलके चलने की भावना होती है ना, कमाल की होती है। रास्ते में लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, भंडारे लगते हैं। अच्छा, एक पूरा सामाजिक ताना बाना बन जाता है। बिल्कुल। तो ये तो हुई भक्ति और श्रद्धा की बात, लेकिन सावन सिर्फ मंदिरों में नहीं सिमटा है ना, इसका एक कल्चरल रंग भी तो है। हाँ, बहुत खूबसूरत। गाँव में अब भी शायद पेड़ों पर झूले पड़ जाते होंगे। अरे हाँ, बिल्कुल, झूले झूलना और वो सावन के गीत गाना। कजरी। हाँ, मैंने सुना है उनमें बारिश, प्रेम, थोड़ी जुदाई की बातें होती है। हाँ, वही सब भावनाएं। और फिर हरियाली तीज का त्योहार। ओ हाँ, तीज, वो भी तो इसी मौसम में आता है। हाँ, प्रकृति जैसे हरी भरी हो जाती है। बिल्कुल, उसी का जश्न है ये। और औरतें मेहंदी लगाती हैं, हरी हरी रंगीन चूड़ियां पहनती हैं। जैसे बाहर प्रकृति सज रही है, वैसे ही अंदर का उल्लास भी सज रहा है। सही कहा। और ये जो बाहरी उल्लास है ना, ये कहीं ना कहीं जमीन से, खेती से भी जुड़ा है। अच्छा, वो कैसे? किसानों के लिए सावन का क्या महत्व है, ये शायद हम शहर वाले पूरी तरह समझ भी नहीं पाते। बारिश जरूरी है, ये तो पता है। सिर्फ जरूरी नहीं, ये उनके लिए अमृत है। धान, मक्का, गन्ना, खरीफ की जो मुख्य फसलें हैं, वो इसी बारिश पर निर्भर हैं। तो बुआई इसी समय होती है। हाँ, बुआई या फिर उनकी बढ़वार के लिए ये पानी बहुत जरूरी है। सावन की बारिश सिर्फ खेतों को सींचती नहीं, वो गांव की पूरी इकोनॉमी को रफ्तार देती है। अच्छा, अच्छी बारिश तो अच्छी फसल, बेहतर कमाई, कर्ज चुकाने की उम्मीद, ये उनके लिए सच में एक नई शुरुआत जैसा है। कमाल है, कैसे एक ही मौसम बाहर की दुनिया और हमारे अंदर की दुनिया दोनों को इतना छू लेता है। बिल्कुल। बारिश की वो रिमझिम आवाज, भीगी मिट्टी की महक, चारों तरफ हरियाली। हाँ, एक ऐसा माहौल बन जाता है जो मन को शांत करता है, थोड़ा ठहराव लाता है। और शायद इसीलिए कई लोग मानते हैं कि ये समय ध्यान, मेडिटेशन या आत्मचिंतन के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ, बिल्कुल। प्रकृति खुद ही जैसे एक शांत माहौल बना देती है। कुछ मानते हैं कि इस महीने में की गई साधना का फल भी जल्दी मिलता है। जैसे प्रकृति हमें कह रही हो, थोड़ा रुको, थोड़ा अंदर देखो। सही कहा। और इसी से जुड़ा एक और जरूरी पहलू है, खासकर आज के जमाने में। क्या? जब हम क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण संकट की इतनी बातें कर रहे हैं, तब सावन हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति से कितने जुड़े हुए हैं। हाँ, ये तो है। हमारा जीवन पानी पर, पेड़ों पर, मौसम के इस चक्र पर ही तो टिका है। तो ये सिर्फ मजे लेने का नहीं, बल्कि प्रकृति का शुक्रिया अदा करने का भी समय है। पहले लोग इसी मौसम में पेड़ लगाते थे, तालाब साफ करते थे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो ये हमें प्रेरणा देता है कि हम भी पानी बचाएं, पेड़ लगाएं, अपनी धरती का ख्याल रखें। ये सिर्फ एक महीने का नहीं, बल्कि जीने का तरीका हो सकता है।
तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि सावन सिर्फ कैलेंडर का एक महीना या बारिश का मौसम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक एहसास है, एक पूरा अनुभव। इसमें भक्ति है, प्रकृति से बातचीत है, कल्चर का रंग है, किसानों की उम्मीद है। और अपने अंदर झांकने का, शांति पाने का एक मौका भी। ये वाकई बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से ताजगी लाता है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल मन में आता है कि सावन का असली मतलब क्या सिर्फ ये रस्में पूरी करने या मौसम का आनंद लेने में है, या इसका जो गहरा संदेश है नवीनीकरण का, रिन्यूअल का? मतलब जैसे बारिश के बाद सब नया नया सा हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो क्या हम उस नवीनीकरण वाली भावना को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं? इस मौसम से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में, अपनी सोच में वो ताजगी कैसे ला सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। मतलब सिर्फ बाहर के बदलाव का इंतजार ना करें, बल्कि अपने अंदर वो नई ऊर्जा जगाएं। हाँ, सक्रिय रूप से। ये एक विचार है जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं।